जो मैं तुम्हें दिखता हूं और जो मैं तुम्हें दिख रहा हूं, मैं ये नहीं हूं। जानते हो लड़का क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैं एक जिन हूं। लिखने का क्या? अहमद आज की अपनी दूसरी कहानी। ये कहानी एक 70 साला बूढ़ा पर मुश्तमिल है। अहमद 70 साला बूढ़ा शख्स, एक बूढ़ा शख्स है जिसकी उम्र है 70 साल। एक अदद बीवी है और एक बेटी है अहमद जिसकी उम्र है 22 साल। इस बुड्ढे की जो बेटी है, और इस बुड्ढे का काम क्या है? इस बूढ़े का कारोबार है मिठाई का, मिठाई की दुकान है। अब क्या होता है, मैं तुम्हें ऐसे बताऊं कि जो दुकान है उस दुकान के पीछे ही इनकी रिहाइश है, यानी दुकान घर में घर और घर के आगे दुकान बनाई हुई, तो मिठाई की दुकान है। हाँ, अक्सर इस तरह की दुकानें होती हैं, कोई गुंजान आबाद इलाके होते हैं इस तरीके में ना। ऐसे ही तो वो मिठाई की दुकान घर में ही खोल रखी है उन्होंने। तो ये बूढ़ा शख्स मिठाई बनाता है और मिठाइयाँ बेचता है। अब क्या हुआ अहमद, वक्त गुजर रहा है। अब चूंकि इस बूढ़े शख्स को बीमारी है, किस चीज की? इसको जोड़ों की बीमारी है। जोड़ों की जॉइंट बीमारी, पेन जो हाँ जी, ये इसको खानदानी बीमारी है। और इसकी उम्र 70 साल। 70 साल की इसकी उम्र है। अब एक बूढ़ा आदमी किस हद तक मेहनत कर सकता है? एक लिमिट है। तो ये अपनी दुकान पर मौजूद है अहमद। इसने क्या महसूस किया कि दुकान की सेल जो है वो कम है। अब ये सोच रहा है कि क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जिससे दुकान की सेल बढ़ जाए। तो ये अपनी बीवी से मशवरा कर रहा है कि मैं ये सोच रहा हूं कि मैं अभी दुकान बंद करता हूं रात को 12 बजे। तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैं अब रात को देर तक दुकान पे बैठूं, तो हो सकता है कि जो रात को गुजर होता है लोगों का, वो मिठाई लेते हुए जाएं, तो इस बहाने हो सकता है कि सेल मामूल पर आ जाए, क्योंकि दिन में तो सेल वो हो नहीं रही। तो इसकी बीवी कहती है, अरे भाई, आपकी उम्र वो रही नहीं कि आप 12-12 घंटे खड़े रहेंगे। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपकी अब उम्र वो नहीं है, अब आप 12 बजे के बाद आराम करेंगे। तो वो बूढ़े ने कहा, तो फिर 12 बजे के बाद मैं सोच रहा हूं कि दुकान खुले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बेटी जो कि मौजूद है वहां, बेटी ने कहा, अब्बा, इस बात के लिए तुम फिक्र ना करो। आप दुकान 12 बजे बंद करने के बाद घर में आ जाएं और 12 बजे के बाद दुकान पे मैं बैठूंगी। तो बूढ़े शख्स ने कहा कि नहीं भाई, ये मुनासिब नहीं होगा, तुम क्यों बैठोगी? तो जो उसकी बीवी है उसने कहा, अरे भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? घर में ही तो दुकान है, बच्ची अगर हमारी बैठ जाएगी तो इसमें क्या हर्ज है? इस तरह तुम्हें थोड़ा सा आराम भी मिल जाएगा। अहमद, दोनों बच्ची के और बच्ची की मां के, यानी अपनी बीवी के कहने से वो बुढ़ा एग्री हो गया। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ? 12 बजे तक वो बूढ़ा दुकान पे रहा। 12 बजे के बाद वो बूढ़ा घर गया। अब 12 बजे के बाद उसकी बेटी दुकान में मौजूद है। रात को 12 बजे के बाद मिठाई की दुकान में एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है जिसकी उम्र है 22 साल। आज इस लड़की का पहला दिन है, ये अपनी दुकान में मौजूद है। क्या देखती है कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोई दुकान में नहीं आ रहा। अब ये दुकान में मौजूद है, क्या देखती है कि दुकान के सामने आके कार रुकी है अहमद। अब जब कार रुकी है तो इसने कार में जो नजर मारी है, तो जानते हो ये लड़की क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है कि कार में खूबरू नौजवान बैठा हुआ है, खूबसूरत। इसने उस लड़के को देखा, उस लड़के ने गाड़ी में बैठे बैठे इस लड़की को देखा जो दुकान में मौजूद है। उससे रहा नहीं गया। किससे? लड़के से। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और दुकान में आ गया। उस लड़की की खूबसूरती उसको दुकान तक ले आई। अब लड़की जो, जाहिर है ये उम्र ऐसी होती है अहमद, जवानी की उम्र है, लड़का भी जवान है। और फिर इंसान खूबसूरती की तरफ माइल भी होता है। बिल्कुल, वो लड़का अपनी जगह खूबसूरत है, ये लड़की अपनी जगह ये भी खूबसूरत है। अब वो लड़का आके पहली बार इससे मुखातिब हो रहा है कि सुने जी, बोले मिठाइयाँ हैं? बोले हाँ जी हैं।
बोले ये शॉप आपकी है? उसने बोला हाँ ये दुकान हमारी है। बोले अच्छा, आप यहां होती हैं? तो लड़की ने उससे कहा इन बातों को छोड़ें, आप ये बताएं आपको मिठाई कितनी लेनी है? तो उस शख्स ने कहा जितनी मिठाई तैयार है सारी दे दो। लड़की ने कहा जी आप होश में तो हैं? उसने बोला हाँ मैं होश में हूं। अरे भाई तुम्हारे पास अभी जितनी मिठाइयां मौजूद हैं वो सारी पैक कर दो। अहमद, उस लड़की ने वो सारी मिठाई जो बनी हुई थी, अब एक छोटी सी जगह में मिठाई कितनी बिक सकती होगी, उसने मुझे सारी मिठाइयों का वजन किया तो वो मिठाइयों का वजन बना अहमद 7 से 8 किलो के दरमियान में। क्योंकि रात का टाइम है। उसने सारी मिठाई पैक करके थैले में रख दी उसने उसको पैसे दिए। लड़के ने मिठाई उठाई और अपनी गाड़ी में बैठा। गाड़ी में बैठने के बाद दरवाजा बंद किया, फिर इस लड़की की तरफ देखा। लड़की ने इसको देखा, उसने लड़की को देखा, उसने सलफ मारा और चला गया। अहमद, ये लड़की बहुत खुश हुई। जानते हो क्या सोच के? क्या? कि देखो अगर अब्बा 12 बजे दुकान बंद कर देते तो अभी ये मिठाइयां बिकती ना। मैंने सारी मिठाइयां बेच दी। खुशी खुशी घर में गई है अहमद। घर में गई, सारे पैसे ले आके अपनी मां के हाथ में रख दिए। मां ने कहा अरे इतने सारे पैसे, तूने क्या सारी मिठाई बेच दी? मां ने मजाक में पूछा। तो लड़की ने सीरियस होकर कहा कि हां मां तेरी बात सच है, सारी मिठाई बिक गई। मां कह रही अरे ऐसा तो कभी नहीं हुआ, आज तेरा पहला दिन था, तू पहले दिन दुकान में खड़ी हुई और सारी मिठाई बेच दी। अरे भाई कमाल कर दिया। बाप भी खुश हुआ। अहमद, अब दूसरा दिन हुआ, सारा दिन मिठाई बनी। मिठाई बनने के बाद बाप बनाता मिठाई जो है वो उसका बाप है, जो बूढ़ा शख्स है, उसने मिठाइयां बनाई हैं। दुकान में वो बाप सारा दिन खड़ा हुआ। शाम हुई, रात हुई, 12 बजे। 12 बजने के बाद वो बूढ़ा अपने घर में चला गया। लड़की 12 बजे के बाद हस्बे दस्तूर दुकान में आ गई। अब ये दुकान में खड़ी हुई है, मिठाइयां ऑलरेडी बन चुकी हैं, ये दुकान में खड़ी हुई है। हस्बे मामूल लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब 12:05 हुए हैं अहमद। वही कार जो कल आई थी, वही गाड़ी आके इसकी दुकान के सामने रुकी। अब जब वो गाड़ी रुकी तो लड़की एक अंदर से खुशी का इजहार हुआ उसके कि ये तो वही गाड़ी है जो कल आई थी, यानी आज भी मिठाइयां बिकेंगी। आज भी मिठाइयां बिकेंगी। अहमद, वो लड़का गाड़ी से उतरा, दुकान में आया, लड़की से हम कलाम हुआ, सलाम दुआ हुई। अब वो जो लड़का मिठाई लेने आया है, उसने कहा भाई ये मिठाई जो मैं कल ले गया था इस कदर लजीज थी कि वो सब खत्म हो गई। तुम एक काम करो, तुम आज भी सारी मिठाइयां बांध दो। लड़की कह रही है अरे आप कल तो इतनी ले गए थे। तो उसने कहा मैंने तुमसे कहा ना कि तुमने मिठाई जो बनाई है तुमने। अच्छा, उसने लड़की से पूछा? हाँ, उसने लड़की से पूछा कि जो मिठाइयां आपने बनाई थी या जो बनाई हैं वो इस कदर लजीज हैं कि वो जो मैं कल ले गया था खत्म हो गई। तो जानते हो लड़की ने क्या जवाब दिया? क्या? लड़की ने कहा कि ये मिठाइयां मैं सिर्फ बेचती हूं, बनाते मेरे वालिद साहब हैं। अच्छा। उसने कहा अच्छा भाई अब तक तुम्हारे वालिद से मुलाकात तो नहीं हुई? तो लड़की ने कहा कि वो सिर्फ 12 बजे तक होते हैं रात को, 12 बजे के बाद मैं खड़ी होती हूं। तो वो जो शख्स मिठाई लेने आया है उसने लड़की से पूछा कि भाई वो 12 बजे के बाद तक क्यों नहीं होते दुकान पर? तो लड़की ने कहा वो बीमार है। तो लड़के ने कहा कि बीमार है तो मिठाइयां कौन बना रहा है? तो लड़की ने कहा कि मिठाई मेरा बाप ही बनाता है, लेकिन चूंकि उनको जोड़ों की बीमारी है जो वो ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, और ये हमारी खानदानी बीमारी है जो एक जद्दी पुश्ती चली आ रही है। मेरे दादा को भी थी, उनके बाप को भी थी, अब ये मेरे बाप को है जो ये इनकी जान नहीं छोड़ रही। तो इस शख्स ने पूछा कहीं इलाज हो रहा है उनका? तो लड़की ने कहा बहुत टाइम से इलाज हो रहा है लेकिन कोई फैज नहीं पहुंचा। तो वो शख्स ने कहा
कि अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हें कुछ देता हूं और तुम ये अपने वालिद को खिला देना, इससे शफा होगी, तो मरता क्या नहीं करता। लड़की ने उससे कहा कि अगर ऐसा हो जाए कि मेरे वालिद साहब खड़े हो जाएं आपकी किसी ऐसी खुराक से कि जो उनको खिलानी है, तो मुझे बताएं कि उनको क्या देना है। अहमद, उस शख्स ने अपनी जेब में हाथ डाली और एक छोटी सी बोतल निकाली। निकालने के बाद लड़की को दी और लड़की से कहा कि सुनो, इसके 2 कतरे पानी में डाल के अपने बाप को पिला दे। Oh my God! Wow! Oh my